करोड़ों रुपए का पैकेज देके ये लोग कुलपति बनते हैं। उसके बाद ये लोग अपना भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि कहीं से निकालना भी तो है। उन्हें चोर कहलाना पसंद था, उन्हें भगौड़े कहलाना पसंद था, उन्हें सरकार के दलाल कहलाना पसंद था, इस्तीफा पसंद नहीं था, है ना। वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इतना नहीं कर सकते, वो डरे हुए लोग हैं। और उत्तराखंड मुझे तो लगता है कि एक, जैसे कहते हैं ना कि प्रयोगात्मक राज्य हो गया है, कि कोई भी चीज़ पहले अगर करनी है तो उत्तराखंड पे एक बार ट्राई कर लो। अच्छी खासी यूनिवर्सिटी चल रही है, आपने ढोल पीटा, सब कुछ किया कि 4 जिलों का एक विश्वविद्यालय बनेगा, हम आपको रोजगार देंगे, पलायन से सारी चीज़ों को वो करेंगे। मतलब मैं सोचता हूँ कि जो SSJU बना वह केवल और केवल सरकार ने 2 चोर बिठाने का काम किया, एक कुलपति, एक कुलसचिव। उन्हें पता है विश्वविद्यालय बना दो, सरकार पैसा देगी। मंत्री जी का तो पहले से ही तय है कि 15% मेरा है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मतलब एक गाड़ी तक हमारे भाई को उपलब्ध नहीं करवाई गई। हम लोग मतलब उसे अपने कंधे पर लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद भी पुलिस का मतलब मैंने देखा, वो उससे कह रही है आप वहाँ मत जाओ, आप हमारे वैन पे बैठो, आप हमारे साथ कोतवाली चलो। मतलब एक बंदा जो जल चुका है पूरी तरीके से, मतलब बहुत ही बुरी हालत थी यार बड़े भाई, मैं आपको क्या बताऊँ, रोना आ रहा था मतलब उसे देख के। जब हम उसे हॉस्पिटल में किया तो वो उत्तराखंड का हर छात्र है, एक अति मध्यम वर्ग की परिवार से मैं हूँ। मेरे पिताजी ने एक छोटी सी चाय की दुकान से, मुझे आज भी याद है, मतलब हमारी दुकान चाय वाय सब कुछ करते हुए, तो पढ़ने में ठीक था, तो यहाँ मैं आया। भगवान की कृपा से अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ने में ठीक ही रहा हूँ। मतलब मैं LLB करता हूँ, LLB सेकंड सेम, और अपने क्लास का सेकंड टॉपर हूँ मैं। दादा टाइगर मेरा नाम है। और मतलब मेरे मम्मी पापा ने तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही मेरे लिए बनाया है कि इसकी हरकतें देख रही है कि आखिर करता क्या। पिछले कुछ समय से हम लोग उत्तराखंड की सड़कों पे उत्तराखंड के छात्रों को देख रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव को लेकर छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। फिलहाल हमारे साथ अल्मोड़ा कैंपस से टाइगर ग्रुप से जुड़े हुए आशीष जोशी हैं। कल दिवाली के दिन कहाँ थे? वहीं हॉस्पिटल में थे। कौन कौन लड़के थे वहाँ? हमारा अध्यक्ष था राहुल सिंह धामी, मैं था, और हमारा भाई दीपक लोनी था। आप दीपक के बारे में बताइए, उसका स्वास्थ्य वगैरह कैसा है फिलहाल? पहले से स्वास्थ्य बेहतर है। और मैंने एक चीज़ देखी, जब हम इससे सबसे पहले उसे अल्मोड़ा रेफ़र किया गया, तो सबसे पहले मैंने देखा वहाँ पे, अगर हमने गहराई से उस बात को सोचा, 2-3 दिन हम वहाँ पे रुके, तो मैंने देखा वहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं। और उससे भी पहले जब ये सारा घटनाक्रम हुआ, सारी चीज़ें होगी, तो मैंने देखा कि सारा प्रशासन वहाँ पे था, शासन प्रशासन सारी चीज़ें वहाँ पे थी, लेकिन मतलब एक गाड़ी तक हमारे भाई को उपलब्ध नहीं करवाई गई। हम लोग मतलब उसे अपने कंधे पर लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे। और वहाँ की जब 2-3 दिन पहले तो मैं लगा कि चलो ठीक है, लेकिन जब उसे रेफ़र किया गया हल्द्वानी, अब हम यहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं, तो मैं लग रहा है कि यार वो तो कुछ भी नहीं था, मतलब कि 10% से भी कम आप मानिए। तो वहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मैंने देखा, तो उसके बाद उसे फिर अभी रेफ़र किया गया है, और अब पहले से ठीक है थोड़ी। उस दिन के बारे में, घटना के बारे में आप बता सकते हो, क्या ओवरऑल क्या हुआ था? दादा पहले तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जो ये सरकार द्वारा ये दमनकारी जो निर्णय लिया गया है, जो लोग ये हमारे संघर्षों का गला घोंट देना चाहते हैं, इन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ कि डरते ही हैं शायद ये लोग छात्र संघ चुनावों से कि युवाओं की शक्ति आगे आएगी। ये लोग नहीं चाहते कि नए विचार, नई नस्ल आगे आए, तो उन्होंने एक फैसला लिया कि छात्र संघ चुनाव ही होने ख़त्म करवा दो। और उत्तराखंड मुझे तो लगता है कि एक, जैसे कहते हैं ना कि प्रयोगात्मक राज्य हो गया है, कि कोई भी चीज़ पहले अगर करनी है तो उत्तराखंड पे एक बार ट्राई कर लो। तो पहले से ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि वो लोग बड़े नेता कि छात्र संघ चुनाव को खत्म कर दिया जाए, छात्र नेताओं को खत्म कर दिया जाए, ताकि नए विचारों को मतलब आने से रोक दिया जाए। तो उन्होंने यहाँ ऐसा किया, ज़बरदस्त आंदोलन हुआ सभी जगह से। मतलब इसमें केवल अल्मोड़ा ही नहीं है दादा, हाँ दीपक लोहनी वाला इंसिडेंट है वो बड़ा जरूर है, लेकिन और जगह भी सारी चीज़ें चल रही थी। उसका तो ऐतिहासिक कदम हो तो मानते हैं बिल्कुल, लेकिन सब जगह, चाहे पिथौरागढ़ हो, हल्द्वानी हो, रानीखेत हो, चंपावत हो, शीतला खेत एक छोटा कॉलेज है, वहाँ तक मतलब छोटे छोटे कॉलेज में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से उबाल चल रहा है युवाओं में। तो ये उस दिन वाली घटना के बारे में आप बता सकते हो कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या हुआ? उस दिन ज़्यादा हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे थे। हमारा मतलब जो कार्यक्रम था कि धन सिंह रावत जी का हम पुतला फूकेंगे, और सारी चीज़ें, कॉलेज भी बंद हो गया था, तो ठीक है सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर था, दूसरा एक प्रत्याशी था वो भी आया, सारी चीज़ें हुई, पुतला दहन होने ही वाला था कि उससे पहले किसी ने पेट्रोल, पता नहीं क्या हुआ, आनन फानन। हम तो दूसरी तरफ, तो राहुल धामी का हमने इंसिडेंट देखा कि उसने पेट्रोल डाला। वो डराने वाली चीज़ें होती हैं, वो होता ही है कि हम कहेंगे अब कौन करना चाहेगा था, जान से खिलवाड़ कोई नहीं करना चाहता, मतलब जितना मैं सोच पाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ। देखा कि पीछे से जब वीडियोस हमारे पास पहुँचे, हमें याद भी नहीं था कि दीपक लोनी पीछे ऐसा कर चुका है, और हम वहाँ पुलिस से अपनी झड़प में लगे हुए थे, सारी चीज़ें हमारी चल रही थी, पुलिस हमसे बहस चल रही थी, खींचातानी, धक्का मुक्की। वहाँ पीछे देखा ऐसा कुछ हो गया, हमें मतलब उसके करीब 3 मिनट तक तो पता नहीं चला, 3-4 मिनट तक, 5 मिनट मान लेते हैं। उसके बाद जब देखा जुलस गया बिल्कुल, पुलिस वाले उसे ले जा रहे हैं, और उसके बाद भी पुलिस का मतलब मैंने देखा, वो उससे कह रही है आप वहाँ मत जाओ, आप हमारे वैन पे बैठो, आप हमारे साथ कोतवाली चलो। मतलब एक बंदा जो जल चुका है पूरी तरीके से, मतलब बहुत ही बुरी हालत थी यार बड़े भाई, मैं आपको क्या बताऊँ, रोना आ रहा था मतलब उसे देख के। जब हम उसे हॉस्पिटल में किया तो वो लोग पुलिस वाले उसको ये कह रहे हैं कि आप वहाँ मत जाओ, आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चलो। मतलब इतने लापरवाह, इतने मतलब ये लोग गैर। वहाँ से दीपक को कहाँ ले गए? वहाँ से हम उसको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेके गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ कितने दिन रहा?
दादा वहाँ रहा 28, 29, 30, 31, 3 दिन, 3.5 दिन। तो दीपक आप लोगों के ग्रुप का है? जी दादा, दीपक हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ रहा, अच्छा स्टूडेंट है और पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एमएससी करता है अभी हमारे कॉलेज से, उसने बीएससी की है, एमएससी फर्स्ट सेम जूलॉजी का बॉटनी का स्टूडेंट है। टाइगर ग्रुप के साथ मतलब पहले से ही जुड़ा हुआ रहा है, मेरे साथ जुड़ा हुआ रहा है। टाइगर ग्रुप तो बने हुए अभी खैर 2 साल हुए हैं। और टाइगर ग्रुप क्या है? टाइगर ग्रुप हमारा एक संगठन है, हम लोग युवाओं के लिए काम करते हैं, हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के ऊपर काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो ये आनन फानन में हमारा विश्वविद्यालय बना दिया, इसकी हम मुखालफत करते हैं सबसे पहले तो, कि आखिर क्यों, मतलब एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी चल रही है, आपने ढोल पीटा सब कुछ किया कि 4 जिलों का एक विश्वविद्यालय बनेगा, हम आपको रोजगार देंगे, पलायन से सारी चीज़ों को वो करेंगे। मतलब मैं सोचता हूँ कि जो एसएसजेयू बना वह केवल और केवल सरकार ने 2 चोर बिठाने का काम किया, एक कुलपति एक कुलसचिव, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी। जब हम अपने कुलपति से मिलते हैं बड़े भाई, उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है, मैं नैनीताल गया, मैं देहरादून गया, मैं दिल्ली गया। हम कहते हैं सर आप गए अच्छी बात है, आप यहाँ आए हो, लेकिन अभी हम उनसे कहते हैं सर यहाँ लेबोरेटरी होनी चाहिए। वो कहते हैं आप नैनीताल आओ, आप मेरी लेबोरेटरी देखो, आप नैनीताल आओ मेरी लाइब्रेरी देखो। आपको एसएसजेयू का कुलपति बनाया है, आपको यहाँ की चीज़ें सुधारने के लिए आपको बनाया गया है। तो एसएसजेयू को हम लगातार इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आपने 4 राज्यों के लिए चीज़ बनाई, आपने कहा कि रोजगार होगा, पलायन से छुटकारा मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। जैसे कि हमारे पास सेल्फ चलता है, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए बड़े भाई सेल्फ, लेकिन फीस वही है और जो बढ़ा दे रहे हैं उसके बाद। तो हमें सारे हॉस्टल की सुविधाएं बहुत बुरी तरीके से, शिक्षा। जैसे ये टाइगर ग्रुप का मतलब क्या होता है? टाइगर का मतलब क्या है? दादा टाइगर मेरा नाम है। अपने ग्रुप के बारे में बताओ, कैसे एस्टेब्लिश हुआ और टाइगर वाली स्टोरी क्या है? दादा उसमें नाम तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे पढ़ता रहा, मतलब वो चलते रहा। तो मैं भगवान की कृपा से अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ने में ठीक ही रहा हूँ। मतलब 12th में जो 1% स्टूडेंट होते हैं हमारे उत्तराखंड के, उन्हें सरकार इंस्पायर स्कॉलरशिप देती है। और इंस्पायर में क्या होता है कि आपको उत्तराखंड के टॉप 1% स्टूडेंट चुने जाएंगे, उनको सरकार 80,000 रुपये पर ईयर बीएससी करने के लिए देगी, बीएससी और एमएससी 5 साल के लिए, करीब 4 लाख के समथिंग ये होता है। और उसके बाद आपको अच्छे अंक लाने पड़ते हैं, जैसे बीएससी आपने करी तो 60% के ऊपर आपके अंक होने चाहिए। तो मैं आया, और इतना कोई बड़े घर परिवार से नहीं होता था, जैसे उत्तराखंड का हर छात्र है, एक अति मध्यम वर्गीय परिवार से मैं हूँ। मेरे पिताजी ने एक छोटी सी चाय की दुकान से, मुझे आज भी याद है, मतलब हमारी दुकान चाय वाय सब कुछ करते हुए, तो पढ़ने में ठीक था। तो यहाँ मैं आया, उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि इससे पहले मैंने चीज़ें नहीं देखी थी। और इससे पहले मैं सीरियसली अगर आपको बताऊँ तो एक थे हमारे सतीशदा थे, खटीमा पहला चुनाव मैंने देखा था, मैं 12th में पढ़ता था, तब मैंने देखा था छात्र संघ चुनाव जैसे भी कोई चीज़ होती है। उस टाइम पढ़ने में ज़्यादा नहीं था, मतलब बाहर की चीज़ों नॉलेज, कि हम पूरे 10th 11th 12th अपनी किताबों में खोए पड़े, बाहर की चीज़ें ज़्यादा पता नहीं। तो यहाँ आया अल्मोड़ा, देखा आंदोलन हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, मतलब लोगों के लिए लड़ने की बात कोई कर रहा है। तो मैंने कहा ये यार अपने लिए ही हर चीज़ क्यों हो, कि मतलब आदमी हर जगह अपना 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 मतलब स्वार्थ ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार लोगों की, समाज की भी सेवा कुछ होनी चाहिए। तो मैंने उसके बाद वो थोड़ा यू टर्न हो गया वहाँ से, उसके बाद मेरी बीएससी भी छूटी। उसके बाद बहुत सारे सामाजिक कामों में हिस्सा लिया, आंदोलनों का हिस्सा बना, बहुत सारे क्रियाकलाप जो हमारे कैंपस में चलते हैं, बड़े भाई लोगों को देखा। केवल एक संगठन नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं पहले एबीवीपी का रहा हूँ, और मैं केवल एबीवीपी से ही नहीं सीखा हूँ, एनएसयूआई के हमारे बड़े भाई लोग हैं और सारे जो संगठन हैं उनसे सब कुछ सीखा, सारी चीज़ें देखी कि कैसे बोलना है, कैसे स्टूडेंट्स की बात को उठाना है, कैसे ज्ञापन लिखना है, कैसे प्रशासन के साथ बात करनी है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे टीम वर्क करना है। तो मज़ा आने लगा उसमें कि यार लोगों के साथ जुड़ के, मतलब कि यार इनके लिए ज़्यादा काम करो। हम कोई भी चीज़, हमने बहुत बड़े बड़े काम किया था कैंपस में, ये मतलब कोई बड़े बोल वाली बात नहीं है। जब से मैं कैंपस में, मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर ग्रुप का जो पिछला अध्यक्ष राहुल सिंह धामी, उसके कार्यकाल में इतने काम हुए हैं बड़े भाई, नहीं हुए होंगे एसएसजेयू के इतिहास में इतने काम। तो वो चीज़ें हम वहाँ से सीखी। और जो टाइगर वाला आप कह रहे हो वो चलता ही रहा, मतलब मुझे नहीं पता अभी तक नाम कहाँ से आया हो? वो नाम आते ही रहा, मुझे भी नहीं पता, टाइगर 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 होते रहा। फिर तो वो टाइगर एग्रेशन की वजह से है, क्या है? शायद यही है कि हम लड़ते हैं प्रशासन से सारी चीज़ें, तो वहीं से शायद वो चीज़ आई है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्कॉलरशिप तुमको मिली, यहाँ पर को तुम्हारे पास ऑप्शन ऐसा थोड़ा तो ना होगा कि अल्मोड़ा जाके पढ़ो, शायद कहीं बाहर भी जा सकते थे? आप सरकारी कॉलेज में कहीं पर भी जा सकते हैं, उत्तराखंड से बाहर भी? उत्तराखंड में कहीं पे, फिर अल्मोड़ा वाला ही चूज़ क्यों किया है? तो अल्मोड़ा का मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि नैनीताल थोड़ा वहाँ से पास है हमारे, और उसके बाद वहाँ बहुत सारे जो हमारे बड़े भाई लोग वहाँ पढ़ते थे। और अल्मोड़ा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा दूर है, पहाड़ की जगह है, और मुझे नहीं पता मतलब कि मन किया मेरा वहाँ। और केवल मैं ही नहीं था, ये सबसे उस समय शायद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नानक मत्ता से अल्मोड़ा आए। हमारा जो ग्रुप था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही थे, इंस्पायर वाले। मुझे एक बात बताओ, पढ़ने लिखने वाला लड़का ये छात्र राजनीति वाले में क्या कर रहा है? परसेप्शन है ना कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं आते हैं छात्र राजनीति में, तो तुम कह रहे हो कि स्कॉलरशिप वाला एक लड़का ये कहाँ से पहुँच रहा है यहाँ? गलत है, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ने वाले लोग
नहीं आते तो ये मुझे लगता है कि वो लोग गलत सोचते हैं। जब पढ़ने वाले युवा राजनीति में आएंगे मुझे तभी लगता है कि राजनीति बदल सकती है, नहीं तो वही पुराने लोग, रूढ़िवादी लोग जो कि केवल अपने वो चाहते हैं कि मैं नेता हूं तो मेरा ही बेटा नेता बने, फिर मेरे बेटे का बेटा नेता बने। और शिक्षित लोगों को वो लोग, जैसे छात्र संघ चुनाव खत्म कराने की चीज़ है ना, क्योंकि नए विचार आ रहे हैं, नई नस्ल आ रही, नए पौध आ रहे हैं, तो वो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मुझे पसंद आई। मैंने यार काम करना चाहिए लोगों के लिए, कि क्यों मतलब हम छात्र नेता के पास ही क्यों जाए। हम दूसरे, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं लोगों से ये कहता था कि एक दिन हम ऐसा बनाएंगे यहाँ पर कि हम नेताओं की ज़रूरत खत्म कर देंगे, कि हम आपको इतना मतलब काबिल बनाएंगे। और आज हमारे टाइगर ग्रुप में सारे, मतलब पहले तो एक टाइगर था, अब तो टाइगर ग्रुप में सारे टाइगर हैं, सब के सब। और हम मतलब एक चीज़ और है कि हम नए स्टूडेंट को चुनाव लड़ाते हैं, पुराने नहीं। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तभी आप ही चुनाव लड़ोगे, ऐसा नहीं। दीपक लोनी हमारे साथ काफ़ी समय से है और वो चुनाव का लड़का नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई भी चीज़ नहीं। बस ये थी, हमारे साथ टाइम से जुड़ा हुआ था, बहुत टाइम से। उसको हमारे पता थी कि हम काम कैसे करते हैं, क्या हमारे विचार हैं, किस तरीके से हम काम करेंगे, कैसे हम प्रशासन से, सब चीज़ें उसने देखी हुई है। आइडियोलॉजिकली तुम्हारा ग्रुप फिर किस तरफ को अलाइन ज़्यादा रहता है? हमारा ग्रुप जो युवाओं की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो हमारी जैसी बात करे कि हम युवाओं का विकास हो, शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, जो इस तरह की बात करें हम उसे सपोर्ट करते हैं, फिर वो कोई भी हो जाए। इंस्पायर मतलब एज ए मतलब ग्रुप फिर एक आइडियोलॉजी चलती है ना, तो वो किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती है? मैं तो इसके लिए हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। जैसे मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो मैं भगत सिंह को भी मैंने पढ़ा है, तो उनकी चीज़ मुझे बहुत मतलब अंदर से लगती थी कि यार हाँ, जब एक 23 साल का लड़का देश के लिए शहीद हो सकता है तो हम तो मतलब क्या ही, अब तो मैं तो खुद 26 साल का हो गया हूँ, 26-27 साल का, तो हम क्यों ना उनको करते रहें, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो मैं उसी चीज़ को मानता हूँ कि हाँ, जो अपने दिल में वो करो, विचारधारा किसी की कोई हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। जैसे अभी के टाइम पीरियड में छात्र राजनीति वाले में एनएसयूआई और एबीवीपी दो बड़े ग्रुप हैं, तो इनको किस तरीके से देखते हो आप? अल्मोड़ा में तो मैं इनको किसी भी तरीके से नहीं देखता हूँ। और मैं अल्मोड़ा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अल्मोड़ा रहा हूँ और जगहों का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। मैं उसी जगह मैंने 10 साल बिताए, तो मुझे वहीं का ज़्यादा नॉलेज है। और वहाँ तो मैं इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं देखता हूँ। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि वो पहले तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी रही है। वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड हैं ज़्यादा, मतलब आप करो ना उनसे छोटी सी बहस, आपको पूरा निचोड़ दे देंगे कि क्या है। उसके बाद सारी चीज़ें हम सीखते हुए आगे बढ़े। तो हम ये चीज़ हमने कहा कि विकास की मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उसी चीज़ को लेकर चलते हुए। और हमने काम किया, जैसे मैं चुनाव लड़ा, मैं यूपी से था, 2-3 बार मेरा टिकट कटा। उसके बाद हम निर्दलीय चीज़ में जाने लगे, और इसलिए वो टिकट कटा कि मैं अपने लोगों का भी विरोध कर देता था। क्योंकि जैसे एबीवीपी है तो एबीवीपी के टीचर्स भी होते हैं, प्रशासन के लोग भी, संगठन के किसी न किसी के तो होंगे, एबीवीपी के भी होते थे, तब सरकार भी थी, तो तब भी मैं उन लोगों का विरोध कर देता कि गलत क्यों एक्सेप्ट करें हम, गलत मतलब हम आपके चाटुकार नहीं है, आप होंगे ज़रूर, और नेता आपके हो सकते हैं, आपका पूरा जो ऊपर का तंत्र है पूरा हो सकता है, हम नहीं है, हम आपके उन लोगों के जैसे हैं ही नहीं। तो हम स्टूडेंट के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन है, सभी के साथ, सारी क्लासेस में हम साल भर कैंपस रहते हैं, उनकी सारी बात हमें मतलब। और सोशल मीडिया को हमने अच्छे से वो कर रखा है कि हम सारे स्टूडेंट को हमने जोड़ा है कहीं ना कहीं से। हम उनसे कहते हैं आप मिलो भी मत हमसे, कमेंट कर दो, बस व्हाट्सएप कर दो, हमारे जो भी है फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आप कमेंट कर दो, हम आपकी उस चीज़ को देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात की स्टूडेंट ने हमें पहचाना है कि हाँ ये चीज़ वो लोग कर देते हैं। तुम्हारे ग्रुप में ये जेंडर का रेशियो क्या है? लड़का लड़की वाला कि हाँ, क्योंकि मतलब नॉर्मली ये चीज़ छूट जाती है ना कि आप एक तरीके से चलते हो और उसमें जेंडर का इक्वलिटी वाली बातें या सारी चीज़ें, वो तुम्हारे ग्रुप में किस तरीके से है? इस बार दादा हम दीपक को भी चुनाव नहीं लड़ाने चाहते थे, इस बार हम एक लड़की को चुनाव लड़ाना चाहते थे। 2-3 लड़कियों से हमारी बात भी, कुछ के घर वालों ने मना कर दिया, कुछ को तो हमने बहुत फोर्स किया लेकिन वो नहीं माने। मतलब मेरा सपना है कि हम इस कैंपस में एक दिन एक लड़की को अध्यक्ष बनाएं। अभी तक का है? अभी तक का नहीं है। एक लड़की पहले लड़ी थी, भावना नगदली, वो हार गई थी चुनाव निर्दलीय। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा, कि इसका रीज़न क्या रहता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि दलित महिला वो कैंपस की राजनीति में भी अभी भी बाहरी हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इसके रीज़न क्या होंगे? रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच, दकियानूसी सोच, मैं यही समझता हूँ। आज हमारे कैंपस अपने ग्रुप में तुम इसको चीज़ को टैकल करने के लिए कोई काम करते हो? हाँ, हम लोग सब एक है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ इस चीज़ को। हम सभी लोग मतलब जैसे हम कोई भी अगर चीज़ सोच रहे हैं, लड़कियां भी बैठेंगी, लड़के भी बैठेंगे, और उसमें ये नहीं जाति क्षेत्र ये चीज़ कुछ भी नहीं होगा। मेरी रूम पे होता है, मेरी रूम पे बैठते हैं, और मतलब मेरा रूम ऐसा है कि उसमें ताला भी नहीं लगता है। वो ये कि आज भी उसमें ताला नहीं लगा होगा, अगर आप कहीं से पता करवाएंगे तो लॉक है बस बाहर से। आप जाओ, बैठो, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। वहाँ किचन है, आपने खुद ही बनाना पड़ेगा खाना, मतलब ये है अगर आपको कुछ खाना है तो। जो भी चीज़ें ग्रुप का कोई भी मतलब, ग्रुप के नहीं और भी बाहर के लोग कम ही आते हैं। ग्रुप को बिल्कुल अंदर आप बैठो, सारी चीज़ें आप करो, आप बुक्स अंदर पढ़िए, आप उन्हें पढ़ो, आपको जो नया विचार आता है डायरी वहाँ पे रखी हुई है, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप नाम भी मत लिखो कि किसने वो दिया। अगले दिन जब हम देखेंगे उसे, हम सब लोग बैठेंगे, हम सोचेंगे किसमें क्या। आप बता रहे हो कि आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं बता रहे हो तब भी आपने आइडिया तो एक दिया है ना, हम उस चीज़ को करेंगे, मतलब उस पर काम करेंगे। पिछले अगर 10-15 सालों में देखोगे तो
उत्तराखंड में या फिर ये तो ऑल इंडिया लेवल पे ही चल रहा है, छात्र राजनीति से निकला हुआ कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है। अगर इंडिया लेवल पे भी देखोगे तो गिनती के कुछ नाम होंगे, लेकिन उत्तराखंड में तो कुछ ऐसा कोई नाम ही नहीं दिखता। मैक्स चला जाएगा, ठेकेदार बन जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये छात्र राजनीति में ये सारी चीज़ें कहाँ से, मतलब आगे को लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं हो रही है? हाँ, ये सबसे पहले तो जो आपने ठेकेदारी वाली बात की, एक हमारे अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये काफिल ट्री को हमारे बड़े भाई लोग बहुत वॉच करते हैं। तो एक हमारे बड़े भाई हैं रविशंकर गोसाई जी, आपके यहाँ ये सारी पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं। वो बीएफए के स्टूडेंट रहे हैं, एमएफए हैं, अभी शिक्षक संघ के भी नेता हैं। तो उनने मुझे एक बार एक बात कही थी, आशीष नेतागिरी कर रहे हो ना अगर, तो ठेकेदारी नहीं करोगे। ठेकेदार नहीं बनना है तो नेता बनना है कि हाँ मैं ये काम करा लूँ, मैं इस चीज़ को वो करा लूँ, ये चीज़ नहीं। अगर आप एक विचार, क्योंकि वो लोग मतलब इतना कुछ समझाते हैं, जब मैं उनके पास बैठता हूँ तो मैं चुपचाप बैठे रहता हूँ, बस उनकी बातें मैं सीधे सुनता हूँ। जैसे हमारे सत्यपाल यादव जी हैं हमारे बड़े भाई, अब तो कह रहे सिविल सर्विसेज में अभी यूकेपीसीएस उन्होंने क्रैक किया। ऐसी कंचनदा है हमारे, ये सारे मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो मैं उनके पास बैठता हूँ तो चुपचाप बैठा रहता हूँ, बस कि गुरुजी बस मैं सुन रहा हूँ आपके। तो उनने मुझे एक बात की थी कि नेता को ये ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। और यही चीज़ वो एग्जाम्पल जैसे आपने भी कहा ना कि वो लोग ठेकेदार बन गए, तो कह रही ये चीज़ हमने वहाँ से देखी है कि नेता बने, उसके बाद वो चुनाव ना लड़े, कुछ एक चीज़ें पद में भी कहीं चले गए, उसके बाद उन्होंने ठेकेदारी की लाइन ली और वो चीज़ जो उन्होंने अपने टाइम पर लोगों से कहा था कि हम विकास करेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो भूल गए। तब सोशल मीडिया पे नहीं था, लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान दिया जाएगा। अब जैसे मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि हाँ हम नहीं करेंगे, और बाई चांस कल ही मैं कहीं दिख जाऊँ किसी को करते हुए। अब तो सोशल मीडिया तब उस टाइम इतना डेवलप था नहीं, 10-15 साल पहले नहीं था इतना। मुझे लगता है कि 2014-12 मान लेते हैं, 12-14 से ही सोशल मीडिया इतना अधिक डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। तो उस टाइम लोगों ने बात सुनी नहीं, उतना हुआ भी नहीं। छात्र राजनीति वाले में इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि ऐसे जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा टाइगर नाम भी है एग्रेशन की वजह से है, तो एग्रेशन है तो फिर वो गुंडागर्दी वाली एक इमेज होती है छात्र नेताओं की। तो ओवरऑल में कहीं पर को तुम कैसे देखते हो कि जैसे पढ़ने लिखने वाले कहीं पर को बहुत कम लड़के होंगे, पहले गोल्ड मेडलिस्ट लड़का भी होता था, सब कुछ होता था, वही छात्र नेता भी बनता था। अभी के टाइम पीरियड में छात्र राजनीति जैसे ही दिमाग में आता है तो शब्द तो फिर वो गुंडागर्दी वाला इस तरीके के लड़के होंगे, लोग कटते हैं। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि परसेंटेज जो कॉलेज की जो वोटिंग होती है उनमें जो परसेंटेज होता है, जो गैदरिंग होती है उसमें जो बच्चों का आना होता है, फीमेल का जो पार्टिसिपेंट्स होता है वो कम रहता है। उसके आधार पे कहीं पर कोई लगता है कि शायद लोगों के दिमाग में एक वो गुंडे वाली इमेज बनी रहती है, या फिर जो जिस एग्रेशन की तुम बात कर रहे हो कि वो एग्रेशन छात्र राजनीति में बहुत ज़्यादा उस तरीके से दिखता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि कहीं पर को क्या इस तरीके का परसेप्शन सही बना हुआ है, या फिर ऐसा नहीं होता है, या लोगों ने बाहर बाहर से ही देखते हैं इस वजह से लोगों को लगता है? पहला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये पहले से चला हुआ है। पहले तो क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लिंग दो, वो चीज़ नहीं थी। लिंग दो समिति की सिफारिश है, उसके बाद एक बार चुनाव लड़ सकता है आदमी, 25 साल की एज तक ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आप कितनी बार भी चुनाव लड़ो। अब सही है, आदमी चुनाव लड़ रहा है, पहले हार रहा है, फिर जीत रहा है, फिर जीत रहा है, फिर जीतते जा रहा, तो एक होता ना कि सत्ता का घमंड आ जाता है आदमी के अंदर, तो कुछ भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ वहाँ से चलते से अभी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमसे कहते हैं यार पुराने नेता तो इतने दिग्गज हुआ करते थे, इतने कद्दावर हुआ करते थे, बिल्कुल कुछ भी कर दिया सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि पहले इन शॉर्ट में मतलब ऐसे क्या, तुम्हारे कॉलेज में कितनी गुंडागर्दी है अभी के टाइम पीरियड में? कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं। मतलब बात मनवाने के लिए तो कहीं पर को आप किस तरीके से जाते हो? बात मनवाने के लिए हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, हम उनको सबूत देते हैं कि आप जैसे मैंने कुछ बात कही, जैसे मान लो मैं वीसी, जैसे अभी तुम कह रहे हो कि तुम सिंपल सा कह रहे हो कि 2 लोग हैं, ये लोग कॉलेज में मतलब जो कैंपस बना 2 लोगों के लिए बना, इनके लिए गाड़ी आई, ये आई, वो सब। अब इस तरीके के तुम मतलब इसको कैसे कहोगे, लोगों के बारे में कहोगे तो वो कल के दिन तुम पे केस कर देंगे, इन सब चीज़ों से कैसे बचोगे? करते ना, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इतना नहीं कर सकते, वो डरे हुए लोग हैं, वो कभी नहीं कर सकते। हाँ, वो कभी नहीं कर सकते। मैं तो बहुत कुछ बोल रहा हूँ, मैं मतलब शिष्टाचार व्यक्ति रहा हूँ एक, मतलब मुझे नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो हाँ, ये हमसे भी हो जाता है, ये मैं इसको मतलब वो भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि 100 में से 95% हम नहीं करते हैं ये चीज़। लेकिन जब बात बहुत ही ज़्यादा बाहर हो जाए तो तब थोड़ा बहुत वो कुछ हो जाता है। नहीं तो मतलब बदतमीजी नहीं, मतलब कि गाली गलौच नहीं, हाथापाई नहीं, हाँ सब जरूर वो थोड़े बहुत हो जाते हैं, यही है। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई वगैरह का उसका कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। बस एक चीज़ है, अल्मोड़ा वैसे भी, आप हमारे कैंपस की बात करें ना, हमारे कैंपस में अच्छा माहौल है। अल्मोड़ा वैसे भी एजुकेशन हब रहा है और हमारे वहाँ से लगातार विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जैसे योगा की कुछ लड़कियाँ हैं, एक मानसी पांडे है, या उसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ मिस्ट्री पांडे, कुछ एक लोग अभी ताइक्वांडो जापान में गई हैं ताइक्वांडो सिखाने के लिए, और सारी की सारी चीज़ें। हमारे कैंपस में मतलब पढ़ाई का एक बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन ये है टीचर्स, और वो टीचर्स कहीं ना कहीं, जैसे
ये जो पोस्ट है ना ऊपर की, ये सारी पॉलिटिकल पोस्ट हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ सीधे, कुलपति और कुलसचिव ये पॉलिटिकल पोस्ट ही हैं। करोड़ों रुपए के पैकेज दे के सरकार को ये लोग करोड़ों रुपए का पैकेज देते हैं और खुद कहते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल श्रेष्ठता के आधार पर आगे। मैं नहीं मानता इस बात को। करोड़ों रुपए का पैकेज देके ये लोग कुलपति बनते हैं, उसके बाद ये लोग अपना भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि कहीं से निकालना भी तो है। जब आप उसे देख के आए, मैं तो मुंह पे कहता हूँ उनके, मुझे नहीं लगता इनसे डर। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कहा कि केस वेस करो ना, मुझे पता है वो नहीं कर सकते। अभी कितने केस हैं तुम्हारे ऊपर? दादा मेरे ऊपर 2-3 केस हैं, और वो भी एक केस ऐसा है, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो हम चुनाव जीत रहे थे, अच्छा चुनाव जीत रहे थे और हम निर्दलीय चुनाव जीत रहे थे। तो एक हमारे गुरुजी हैं, नाम तो क्या ही लें, हमारे सर हैं, रिस्पेक्टेड सर हैं, तो एक उनने किया ज़बरदस्ती, मतलब तो अभी कुछ टाइम में वो बंद भी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब उनके गवाह हुआ है तो सारे गलत निकले। यही था कि क्योंकि उसमें है लिंग दो समिति की सिफारिशों में जो है कि आप किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है या वो चीज़ें हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। पहली बार मुझे वहाँ फंसवाया गया। दूसरा अभी ये एक बार क्या हुआ, अभी बीच में हमारा LLB फैकल्टी है, वहाँ पे फ्रेशर पार्टी चल रही थी LLB वालों की। तो कुछ एक लोग आए संगठन विशेष से जुड़े हुए थे, तो एक लड़की के साथ शराब पी हुई थी उनने, एक लड़की से उन्होंने बर्तता करी, गाली गलौज की और मतलब धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। और उसके बाद ठीक है वो सारी चीज़ें हुई, हम भी वहाँ पर गए और शाम को फिर वो मेरे साथ गाली गलौज करने लग गए फ़ोन करके कि बिल्कुल माँ बहन की गालियाँ, तू क्या है भाई देख लेंगे ये। तो हमने तब भी वो नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा बढ़ गई और वो एक वकील के घर पर जाकर मुझे धमकाने लग गए, वकील के घर के अंदर बैठ के, उसके चैम्बर के अंदर बैठ के, कि गाली गलौज सारी चीज़ें। तो वहाँ के लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो गया और उसके बाद अब ठीक है, वहाँ भगवान की कृपा से अच्छा नाम है, मतलब सब लोग सपोर्ट करते हैं और काम भी हम अच्छा करते हैं। तो वो सारे लोग जो और पार्टीज़ हैं वो सारे मिलके मतलब बिल्कुल कि इसे तो अंदर करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। तो एक वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे कभी मतलब डर नहीं लगा। मैंने सबसे पहले जब मेरे साथ ये मामला हो तो मैंने अपने घर पे बताया, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे, मम्मी से ही कहा, पापा से तो नहीं कहा। घर वाले किस तरीके से लेते हैं कि मतलब नॉर्मली तुमको तो पढ़ने के लिए भेजा है, स्कॉलर लड़का है, बिगड़ गया नहीं कहते हैं? गुस्सा तो करते हैं, गुस्सा पहले तो बहुत गुस्सा करते थे, काफ़ी टाइम तक तो बात ही नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा सारी चीज़ें, हमें काम करते हुए भी देखा, और मतलब मेरे मम्मी पापा ने तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही मेरे लिए बनाया है कि इसकी हरकतें देखनी है कि आखिर करता क्या। फेसबुक अकाउंट मैंने मेरे लिए बनाया हुआ है कि ये सारी चीज़ें। फिर जब उन्होंने देखा, और मेरे मतलब घर का माहौल सभी मतलब एजुकेटेड हैं लोग, मेरे मामा लोग भी सब ठीक एजुकेटेड, तो वो भी सारी बात घर परिवार में होती है बात। तो पहले तो हाँ बिल्कुल करते थे, भाई क्या है ये सब चीज़ें, मतलब तुम्हें भेजा है, घर की आर्थिक स्थिति ऐसी और तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो। फिर उसके बाद इंस्पायर भी छोड़ दिया, अब तुम अलग चीज़ों में चल रहे हो, तुम कह रहे हो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, पैसा भी नहीं है। तो मैं ये भी कहता हूँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा मुझे पता है। लोग कहते हैं ना कि चुनाव के लिए पैसा चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ नहीं चाहिए। और मतलब या तो ये भगवान की कृपा है कि हमें लोग अच्छे मिलें, या हमारे बड़े भाई लोग अच्छे मिले, या हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त मिली है। मैं नहीं सोचता कि चुनाव में पैसे का कोई भी महत्व है, बिल्कुल नहीं ज़्यादा, सीरियसली बात है। इससे पिछली बार हमने खाना भी नहीं बांटा, उसमें कार्यालय बनते हैं आप लोग। हल्द्वानी का चुनाव तो मतलब 50-50 लाख का पहुंच रहा है अभी एक। अब मुझे रियलिटी है या गलत है मुझे तो नहीं पता। अभी एक जगह बात चल रही थी, वो कह रहे अब तो चुनाव 45 लाख 50 लाख में पहुंच जाएगा। अरे क्या कर रहे हो आप 45-50 लाख का यार, सोचने वाली बात है बड़े भाई। हमारे कैंपस में जैसे जो तुम्हारे ग्रुप का था, तुमने कितने खर्च किए? दादा अंदाजा हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो हमें मदद आई हमने वो सीधे वो कर दी। किसी ने पोस्टर बनवा दिए, किसी ने फ्लैक्स बनवा दिए, किसी ने कुछ और चीज़ों की व्यवस्था कर दी, किसी ने किसी को लाने तो गाड़ी की व्यवस्था कर दी हमने। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पुलिस प्रशासन हमारे गेट के बाहर ही रहता था। एक छोटा सा हमारे पास कार्यालय था, वो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिला। पूरे शहर में मतलब ऐसा हो गया था कि इनको कार्यालय भी मत दो अब, इतना लोग हमसे चिढ़ने लग गए थे। मतलब होता ही है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो होते हैं लोग पीछे खींचने वाले। तो बड़ी मुश्किल से हमें कार्यालय मिला। एक हमारे राकेश दा है, राकेश जोशी जी, उनने हमें कार्यालय दिया। वो दुकान भी मतलब ऊपर से उसका टीन भी नहीं था। मैंने कहा वो कह रहे कर लोगे इसमें, मैंने कहा दादा कर लेंगे। उसमें वो चीज़ चली। फिर एक दुकान हमें और मिली, 2 मिल गए थे हमें कार्यालय। अच्छा काम करते तो भगवान भी कहीं ना कहीं से मदद करता है। तो उसके बाद खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ। एक हमारे विनीत दा हैं, उनने हमें टेबल वेबल दे दी, उनका टेंट का काम है। एक हमारे सौरभ दा हैं, उनने कुछ चीज़ों की मदद उनने कर दी। ये टेबल कुर्सी मेरी तरफ से 3-4 तो टूट भी गई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। खाने की कोई सुविधा नहीं, मतलब कोई ले आया तो वही टॉफ़ी बिस्कुट केले वेले। तो एक दिन मुझे अभी भी याद है, उस टाइम पे अरुण कुमार सर थे, कोतवाल थे वहाँ पे, अभी शायद मुझे याद नहीं है कहाँ है। तो वो बैठे आए, जैसे वो एंटर आए, मतलब मैं केले वेले ये सारी चीज़ें लेकर, कह रहे क्या है यार तुम लोग क्या करते हो, मतलब ऐसा। कह रहे ऐसे तो तुम हार जाओगे। मैंने कहा यही चीज़ से तो हम जीतेंगे। कह रहे उधर देखो बिल्कुल सारी चीज़ें, उनका शराबवाद मुर्गावाद सब चलता है ना दूसरी तरफ का, और हमारे में ऐसा कुछ नहीं। दूसरी तरफ AVP NSUI NSUI सब चीज़ें चलती हैं वहाँ। हमने कहा कुछ नहीं करना। हमने कहा जो नंबर आपने नोट करें पूरे साल भर, जो आपने कैंपस के टाइम एडमिशन में नंबर लिए, रोज़ उनसे कांटेक्ट करो। उनसे ये मत कहो कि वोट करना है, वोट करने से पहले उन्हें ये बताओ कि वोट क्यों करना है। आप किसी को वोट दो तो क्यों दो, आप चैनल से जोड़ो उनको, हमारे अपने सोशल मीडिया हैंडल से जोड़ो, उनको बताओ काम क्या करो। काम के आधार पर भी वोट नहीं दे रहे तो कोई जिद करने की कोई बात नहीं है। विकास चाहेंगे तो बिल्कुल आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको विकास देंगे।
तुमने कहा कि हम तो नहीं करते हैं खर्च, एबीवीपी एनएसयूआई वो तो हैं, वो कितना खर्चा करते होंगे? 5-6 लाख। कॉलेज के इलेक्शन में? हाँ 5-6 लाख होता होगा उनका, मुझे लगता है। आपका एक इंडिविजुअल यहीं का एक छोटा सा ग्रुप है और वही एक कैंपस में चुनाव लड़ता है अभी के टाइम पीरियड में, ठीक है? एक तो हमारा यहाँ है शीतला खेत में भी, वहाँ हमारा पूरा पैनल जीता है, और उसके बाद 2-3 जगह और निर्दलीय जीते हैं हमारे उससे, लेकिन उन्हें लोगों नहीं लिया वो हमारे। ओवरऑल में जैसे एनएसयूआई, आइसा, एबीवीपी, इस तरीके के बड़े सारे ग्रुप हैं जिनकी एक आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी के साथ उनका एक कार्डर होता है, सब कुछ होता है, उससे कैसे फाइट करते हो और इनमें और क्या कमियां देखते हो, या फिर उनसे क्यों नहीं जुड़ते हो आप? मतलब हमारे वहाँ बस एबीवीपी और एनएसयूआई है, और जो ये आइसा एसएफआई ये सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी विचारधारा को मैं ज़रूर सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये लोग सही बातें करते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल बातें ये लोग करते हैं। और दूसरी तरफ वाले लोग सांस्कृतिक बातें करते हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें और काम कुछ नहीं। सांस्कृतिक बातें मतलब कि लाग लपेट वाली बातें। लेकिन दूसरी तरफ उनकी विचारधारा को मैं सपोर्ट करता हूँ, और हमारे कुछ एक बड़े बड़े लोग वहाँ से जुड़े हुए भी रहे, हमने उनसे सीखा भी है। लेकिन हमारे कैंपस में ये विचारधारा नहीं चलती है दोनों, और एबीवीपी एनएसयूआई चलती है, तीसरा हम ही है। इसमें जैसे कमियां क्या क्या देखते हो एनएसयूआई, एबीवीपी में? पूरे साल कैंपस में नहीं रहना, सबसे पहली कमी तो मैं ये देखता हूँ कि पूरे साल कैंपस नहीं रहते। चुनाव आए उसके 2 महीने पहले आप आए और बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें कि हमारा संगठन तो 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है, 50 साल पुराना है। और उसके बाद मैं इनका देखता हूँ कमियाँ कहा ना, अपने पहले साल भर कॉलेज नहीं रहते, दूसरी बात काम नहीं करते, और ये हमारे उसमें है कि हम पूरे साल काम करते हैं। एक चीज़ जो हम लोग कह रहे थे कि स्टार्टिंग से ही कि ये राजनीति और पढ़ाई वाला बैलेंस कैसे होता है अपने ग्रुप में, कैसे किस तरीके से होता है? दादा जैसे मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं एलएलबी करता हूँ, एलएलबी सेकंड सेम, और अपने क्लास का सेकंड टॉपर हूँ मैं। और ऐसी मैं ही नहीं हूँ, ये मेरी तारीफ़ की बात नहीं है, ऐसे हमारे सभी लोग हैं। वो कोई मतलब ऐसे सब पढ़ाई, दीपक लोहनी है बहुत अच्छा स्टूडेंट है, राहुल सिंह धामी है अभी जो हमारा पूर्व अध्यक्ष रहा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। वो कहने वाली बात है वही है कि वो लोग केवल राजनीति करते हैं। हम बैलेंस कैसे करते हो नॉर्मली? मतलब आपने अपनी पढ़ाई भी करनी है और बाकी फिर ये भी देखना है कि अच्छा ठीक है बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर कहीं पर को बात करनी है। टीम वर्क है, हर चीज़ एक के बाद बटी हुई है। ज्ञापन देने जो जाना है वो कोई जाएगा, जिसने मैटर बनाना हो मैटर बनाएगा, सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो अपना बनाओगे, बस अपना अपना काम है, तय समय पर अपना काम सब लोग करते हैं, उसके बाद पढ़ाई का टाइम अपना निकालते हैं सब लोग। अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हो या ग्रुप का फ्यूचर कैसे देख रहे हो फिलहाल? हम अभी तो खैर 2 साल हुए हैं, और इसके बाद हम इस चीज़ को आगे भी बढ़ाने वाले हैं। अब केवल हम शिक्षा पे ही नहीं और सामाजिक मुद्दों पर भी हम लोग अब काम करने की सोच रहे हैं। जैसे अभी मैंने भी 2 दिन पहले जब दीपक लोनी भाई के साथ इंसिडेंट हुआ, मैंने बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं देखी, और मतलब हमसे सीरियसली बता रहा हूँ, नेता मिलना पसंद नहीं करते हैं। हमने कई चीज़ें सोची कि मतलब कि सांसद जी के पास जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे। और जैसे इसी बार का है, अभी हमने धन्यवाद सभा करी थी, मैंने बहुत नेताओं को कांटेक्ट किया, लोग हमारे से मिलने नहीं आए। नहीं कहा नहीं तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, न तुम बीजेपी के हो न तुम कांग्रेस के हो, हम तुम्हारे साथ आए कैसे, हमें तो हमारे वाले सुना देंगे। मतलब वो लोग, उनको इतना डर है। इस तरीके का थर्ड फ्रंट का कितना स्कोप देखते हो? मतलब बीजेपी, एबीपी, एनएसयूआई, इसी तरीके बीजेपी कांग्रेस के अलावा पॉलिटिकल जो आप वैक्यूम है यहाँ का, उसको किस तरीके से देखते हो? बन सकता है पूरा, बस सभी लोगों को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। सभी लोगों को जो जो एक विचारधारा वाले लोग हैं उनको एक आना होगा, ऐसे लोग हमारे पास हैं। और इसमें फ्यूचर में अभी मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन बहुत चीज़ें हमने सोची हुई हैं, जैसे पिथौरागढ़, चंपावत, लोहागढ़, अगर मैं आपको नाम से भी गिना सकता हूँ। जैसे एक हमारे पिथौरागढ़ में नितिंदा है, निर्दलीय लड़ते, विधायक का चुनाव लड़े, और वो तो सीनियर है हमसे। ऐसी चंपावत में हमारा एक भाई है मेहर, हमारा भाई मुकेश मेहर। ऐसी लोहाघाट में एक बंदा निर्दलीय अध्यक्ष है। उसके बाद रानीखेत में हमारा प्रभात भाई है, निर्दलीय है, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। यहाँ तो हमारा है ही है। शीतला खेत वाली तरफ आ जाते हैं, इधर हल्द्वानी आ जाते हैं, हमारे भांदा लोग हैं, और संजय भाई है, सारी चीज़ें मतलब हैं हमारे पास, लोग हैं चारों तरफ के। बस ये कि उसमें मेहनत बहुत लगनी है, उसमें लगेगा समय। 4-5 साल में अगर हम अच्छे तरीके से सभी लोग एकजुट होकर चीज़ें कर पाएँ तो हम एक थर्ड फ्रंट खड़ा कर सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से, और हम इसी तरीके के सर हम काम करते रहे। तो अब जैसे अभी छात्र राजनीति में हो, छात्र राजनीति के बाद ओवरऑल अपना ग्रुप और अपना भविष्य किस तरीके से देख रहे हो? आप पॉलिटिकली देख रहे हो या फिर किस तरीके से देख रहे हो? हम अच्छा काम करेंगे तो हम पॉलिटिकल भी बन जाएंगे, ये भी एक चीज़ है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं हमारे प्रदेश में अभी बहुत मतलब विचारणीय है, मतलब बहुत गंभीर है, जैसे कि महिला सुरक्षा, शिक्षा का गिरता स्तर, भ्रष्टाचार तो खैर शिष्टाचार ही बन गया आजकल, भू कानून हो गया जैसे, और जैसे मैं क्या देखता हूँ, जैसे जल जमीन जंगल की लड़ाई है हमारी, ये सारी चीज़ें, इन पर बहुत काम करना अभी बाकी है। और इस पर अगर सभी लोग एकजुट होकर कर रहे हैं इस पर काम, ऐसी बात नहीं, जैसे बॉबी पवार जी हैं, उन मुद्दों को वो खैर इन पर तो अभी नहीं आए, वो केवल ये उनका कौन सा संघ है, रोजगार संघ,
उसमें मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने एक साथ होकर इन चीज़ों को हमने उठाना चाहिए, क्योंकि ऊपर की पॉलिटिक्स तो अपनी उसमें चलेगी। उत्तराखंड को लूटा जा रहा है, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से सारी चीज़ें, हमारी ज़मीनें बिक गई। आज हमारा मतलब कि जैसे हमारा थर्ड पोल है ना, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, थर्ड ध्रुव हमारा हिमालय है, तो हिमालय को लूटा जा रहा है। मतलब सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, हमारे जो भौगोलिक संसाधन है उनका दोहन हो रहा है, तो इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारा मतलब एक, जैसे मैं कह रहा था ना कि एक्सपेरिमेंट राज्य बन गया है, कुछ भी करना है तो उत्तराखंड में कर दो पहले। तो वो सारी चीज़ें बहुत सोचने वाली बात है और इन पर काम करना होगा ज़्यादा, मतलब नहीं तो नहीं होगा। केवल छात्र राजनीति के बाद ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन ये चीज़, हम भी हमेशा कॉलेज नहीं रहेंगे। उसके बाद, यहाँ के बाद, कॉलेज के बाद अभी LLB ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करना है? मैं इसी चीज़ में पॉलिटिक्स वाली लाइन पर ही अपना वो देखूंगा। तो वहाँ तो फिर BJP कांग्रेस है कुछ। दिक्कत नहीं, वो यहाँ भी तो थे, यहाँ वो छोटे तरीके पे थे, वहाँ बड़े तरीके पे होंगे, वहाँ बड़े लेवल पे काम करेंगे। तो आप ऐसे उत्तराखंड की राजनीति में ऐसे कौन से मुद्दे देखते हो जिनके आधार को चुनाव लड़ा जाना चाहिए, या फिर जिन पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, भू कानून, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, ये 5 चीज़ें तो मैं पहले ही देखता हूँ सबसे पहले। मतलब होने को तो ऐसे 20 चीज़ें हैं, लेकिन ये 5 प्राथमिक हैं। इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए और करना चाहिए नेताओं ने। इनकी गलती है जो ये नहीं करते हैं, और गलती हमारी है दादा, किसी की गलती नहीं है कि नेता ऐसे हैं, नेता वैसे। अरे नेता तुम ही ने बनाए हैं, तुमसे कहते ही नहीं हो कभी। लॉजिकली बात कर रहा हूँ बड़े भाई, हम ही तो चुन रहे हैं ना उन्हें। हम चुनना ही बंद कर देंगे तो वो करना क्यों नहीं लगेंगे? अब लोगों ने हमें चुना, हमने उन्हें काम करके दिया। अगर वो भरोसा हम पे करते हैं, आगे से छात्र राजनीति एक दिन छूट जाएगी, तो उसके बाद हम ग्राउंड पे और समाज वाले उसमें करेंगे। हम तो छात्र राजनीति को ही हमने गाँव तक पहुँचा दिया है अभी। हमने सभी को अपने साथ हम जोड़ते हैं, हम कहते हैं आप हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़ो, आप हमें देखो हमारे साथ क्या काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें एक उम्मीद की किरण दिखती है तो हम आगे इस चीज़ को कर सकते हैं। और ये 5 चीज़ें मैं देखता ही देखता हूँ बड़े भाई। अभी के टाइम पीरियड में जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसका स्टेटस क्या है? एक तो ये दीपक लोहनी वाली घटना घटी, उसके बाद सब जगह आंदोलन हो रहा है। जितना मुझे लगता है कि सरकार इस पर झुकेगी, पक्का झुकेगी। और दूसरा मुझे लगता है कि इसलिए भी ये लोग वो नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि केदारनाथ चुनाव लगा हुआ बगल में, और ABP की रिकॉर्ड तो बहुत ख़राब है। मतलब जगह जगह बड़े बड़े कॉलेजेस में ABP चुनाव हार रही है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हम तो क्या ही सोचते होंगे, जो ऊपर के लोग हैं, मतलब उनके पास तो अपना एक थिंक टैंक होता होगा, वो सारी चीज़ों पर नज़र रखते होंगे। हम पर भी कहीं ना कहीं नज़र रखी जा रही होगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो वो लोग, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर सकता है इसको, केदारनाथ चुनाव वाले मुद्दे को। और हम भी इसी बात पे, जैसे बीच में इनने क्या हुआ, हम आंदोलन कर रहे थे, छुट्टियां कर दी कॉलेज की, कॉलेज बंद कर दिया। तो हमने सोचा था कि हम सारे नेताओं से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, जिस भी पार्टी को, कोई कांग्रेस का हो सकता है, BJP का हो सकता है, आम आदमी पार्टी का हो सकता है, UKD का हो सकता है, उनके जिलाध्यक्ष, उनके विधायक, उनके सांसद, और उनके माध्यम से हम CM साहब को पत्र भेजेंगे। मेरी एक आध लोगों से बात हुई भी थी, लेकिन वो केदारनाथ गए हुए थे तो नहीं हो पाया। उसके बाद यही वाला मामला हो गया, तो इसमें हम फंस गए थोड़ा, क्योंकि भाई के साथ हैं लगातार। और उसके बाद ऐसा नहीं कि हम इसे रोक देंगे, अभी तुरंत, अभी जैसे कॉलेज खुलता है फिर से आंदोलन शुरू होगा, उसी तरीके से, उसी ज़बरदस्त, और इस बात के साथ और दुगने तरीके से होगा। लोगों के पास बिल्कुल कमी नहीं है, मतलब कुछ भी कर गुजर जाएंगे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर नॉर्मली अगर तुमसे ये पूछे कि कोई स्टूडेंट है, उसको पॉलिटिक्स से जुड़ना क्यों चाहिए? क्योंकि हर चीज़ में राजनीति है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति गलत है, राजनीति हमारे साथ हर जगह पे होती है। बोलने पे भी राजनीति है, खाने पे भी, सोने पे भी, हम उठ बैठ कैसे रहे, हर चीज़ पे राजनीति है। राजनीति में आना चाहिए सबको, और अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तभी राजनीति बदल सकती है, वरना ऐसी चलती रहेगी। ये जो ये लोग रूढ़िवादी लोग हैं ना, ये पुरातनपंथी सोच वाले लोग, यही रह जाएंगे नहीं तो। लेकिन मैं देखता हूँ कि बदलाव हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी बॉबी पवार जी का ही है, बहुत अच्छे वोट लेके आए वो। शायद कुछ और चीज़ें कुछ टाइम बाद हो रहा था तो और अच्छा कर सकते थे। ऐसे निर्दलीय, जैसे हल्द्वानी में हमें तो भी राम सिंह खेड़ा जी थे, पूर्व अध्यक्ष, निर्दलीय विधायक बने। ऐसे ही वहाँ के हैं वो, जिनका नाम नहीं याद आ रहा है, रामपुर के हैं, रामनगर के हैं, कौन है, नहीं उनका नाम क्या है, मीडिया चैनल भी उनके बहुत सारे। हाँ, वो निर्दलीय जीतते हैं, कैसे भी जीतते हैं, लेकिन कुछ तो करते होंगे जो निर्दलीय जीत रहे हैं। मतलब जीता जा सकता है, ऐसे कोई वाली बात नहीं है। खानपुर के विधायक है, खानपुर के विधायक है। अभी के टाइम पीरियड में टाइगर ग्रुप के लीडर जैसे आप हो, तो आप पूरे ग्रुप को किस तरीके से फ्यूचर में देख रहे हो, और 10 सालों में टाइगर ग्रुप को आप किस तरीके से देखते हो? 10 साल में तो टाइगर ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब एक छोटा सा पौधा एक पेड़ बन जाएगा। जैसे कि अभी तो केवल हम छात्र राजनीति में, अभी कुछ टाइम बाद नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर भी हमारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमको रियलिटी बता रहा हूँ, आज जब आपने पूछा है मैं तब बता रहा हूँ, ये बताई नहीं हमने बात किसी को। कुछ लोग हमारे करेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर के ही लोग हों, हम अपने ग्रुप से उन्हें लोगों को लड़ाएंगे। उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, हम उन्हें भी करेंगे। हम मतलब फ्यूचर में, जैसे हमारे ग्रुप का, जैसे मान लो राहुल सिंह धामी अध्यक्ष है, हम उसे, अभी वो हमेशा तो यहाँ नहीं रहेगा,
जितना काम उसने करना था अपने 1 साल के कार्यकाल में पूरा किया है। उसका गाँव धारचूला आगे रांची है। हम उसको हर दिन ये बात कहते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ छोड़ के नहीं जानी, जो चीज़ यहाँ से सीखी हुई है अपने गाँव पे जाओ, वहाँ लड़ो, कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी को नहीं होती। अगर तुम अपने में तुम्हारे अंदर है हिम्मत तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सोच, काम करना लोगों के लिए और ईमानदारी, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको सबसे आगे लेके जाएंगी। उसे हम वहाँ भेजेंगे और वो भी वहाँ चुनाव लड़ेगा और इसी बार चुनाव लड़ेगा। और हमारे जितने लोग बनते जाएंगे हम इनको यहीं पर नहीं, अपने अपने इलाकों में भी इन सबको भेजेंगे कि अपने वहाँ जाओ, लोगों को जोड़ो। निर्दलीय का मैं बहुत अच्छा फ्यूचर देखता हूँ, हमारे टाइगर ग्रुप का मैं दिल से कह सकता हूँ कि एक दिन मतलब ऐसा ना हो कि सरकार हमारी बने, ऐसा भी मैं देखता हूँ। क्योंकि हमें दिखता है कि हमारे साथ लोग जुड़े हुए और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिकली काम करते हैं वो वैसे जुड़े हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हमारे लिए सोचते हैं, जो थिंक टैंक है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटे भाई लोग जो अभी स्कूल में वो लोग हमसे प्यार करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि टाइगर ग्रुप बहुत ज़बरदस्त है, टाइगर ग्रुप का, इसको सीरियसली कह रहा हूँ बड़े भाई, में सॉलिड स्कोप है टाइगर ग्रुप का पूरा। और हम आगे भी मतलब इस बदल सकते हैं इन दोनों, बीजेपी कांग्रेस इन दोनों को हटा सकते हैं। इतना हम दम भी रखते हैं, इतना मादा भी रखते हैं, इन दोनों को हम हटा सकते हैं मतलब पूरे तरीके से। इतना मैं अपने लिए और मुझे अपनी टीम के साथियों पर भी इतना भरोसा है, वो ऐसे हैं कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं और एक दिन वो कर देंगे। बड़े सारे मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें एक मुद्दा ये है कि एक हिल स्टेट का हमने सपना देखा था, जो अभी के टाइम पीरियड में पूरा ये हो गया कि मैदानों से चल रही है राजनीति, मैदानों के लिए ही चल रही है। तो इस मुद्दे पे छात्र लोग क्या सोचते हैं? हमारे पहाड़ को केवल और केवल बस लूटने के लिए बना दिया गया, उत्तराखंड को केवल लूटा जा रहा है। सारी चीज़ें आपने सही कहा कि मैदान से चल रही हैं। गैरसैंण की बात आप कर लो, कौन जाता है वहाँ, इन्हें राजधानी वो कहा, इतना सब कुछ नहीं हुआ। अपने लोगों को इन्होंने टेंडर दिए, सारी चीज़ें करी, अपने लोगों के लूट के लिए इन्होंने केवल उत्तराखंड को रख दिया है। आज चाहे भौगोलिक सारी चीज़ें हों, हिमालय का दोहन हो रहा है, किसी को भी कहीं पर, अभी मैं एक जगह देख रहा था पता नहीं कहाँ पे, सबसे ऊपर जगह पे एक कुछ बना रहे थे, वो होटल बना रहे थे या क्या हो रहा था। कोई आम आदमी अगर चाहता तो उसे नहीं कर पाता। सारी हो तो नेताओं की साठगांठ के कारण ही रही है ना। और जैसे हमारे पहाड़ का एक सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, जैसे जो मैं अभी आपसे कहता हूँ, महेश पुनेठा जी वाले एक हिंदी के बहुत ही श्रेष्ठ लेखक हैं महेश पुनेठा जी। उनकी एक लाइन है जैसे कुछ, एक सड़क तुम अब पहुंची हो जब सारा गांव शहर चला गया। सुनी है सबने है, लेकिन उसके बाद जो अगली दोस्त की लाइन है वो और ज़्यादा गहरी है। सड़क ने देखा, सड़क मुस्कुराई और बोली बड़े भोले हो तुम, अभी तो पत्थर, लीसा और लकड़ी भी बची है। वो रोड इसलिए नहीं भेज रहे वहाँ पे, जैसे सरकार है वो रोड इसलिए नहीं बना रही गाँवों पर, जैसे नामिक में रोड चलेगी वो इसलिए नहीं कि वहाँ बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वहाँ तो पहले ही पलायन कर दो करके सब लोग हल्द्वानी आ गए, पहले सारी चीज़ें। अब उन्हें दिख रहा है ना, वहाँ पत्थर भी बचा है, वहाँ की लकड़ी बची है, वहाँ का देवदार बचा है, वहाँ का लीसा बचा हुआ है। और वो कौन लूटेगा? इनके मिली भगत वाले लोग, इनके अफसर, इनको जिन्होंने इनको ठेका दिया हुआ है। तो केवल और केवल इसको लूटने के लिए मतलब बना दिया। अगर हो बहुत कुछ सकता है, एक अच्छा विजनरी लीडर चाहिए, और ये विजनरी लीडर एक दिन टाइगर ग्रुप से ही निकलेगा। ये भी रोजगार को लेकर किस तरीके से देखता है आप लोगों का ग्रुप? रोजगार नहीं है, ख़त्म। मतलब रोजगार के मामले तो हमारा उत्तराखंड, मुझे लगता है कि देश में शायद नंबर 1 पे है जहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ रोजगार किया नहीं, एक अच्छा प्लान सारी चीज़ें कर सकता है। मेरे पास कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि हम, जब सरकार अपनी जेब से तो पैसा नहीं दे रही है, कर हम ही से ले रही है, सब कुछ करता है, क्यों नहीं हो सकता? छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। 10 गाँव को लेकर, जैसे मैं एक चीज़ सोचता हूँ, अब पता नहीं मैं इसे सही सोचता हूँ या गलत सोचता हूँ, जैसे 10 गाँव हैं, 10 गाँव में एक कोई उद्योग शुरू किया जा सकता है। लेकिन आप, और उद्योग अगर कोई चीज़ आप शुरू कर रहे हो, एक दिन मुझे याद है मैं अक्षर 10 इस बात को कह रहा था, 10 गांव हैं, 10 गांव के बीच आप उनसे बात करके सारी चीज़ें करके एक फैक्ट्री खोल सकती है, उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद उसमें कोई वो भी होगा और ऊपर के ऑफिसर्स भी होंगे, वो भी नए आएंगे, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। तो और उसके बाद क्यों जाएंगे फिर वो बाहर, अगर उन्हें सारी चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, जब वहाँ से पैसा कमाएंगे लगाएगा तो आदमी अपने ऊपर ही ना अपनी स्थिति को सुधारेगा। पहाड़ की हर किसी की स्थिति एक ही है, जैसे मेरी स्थिति है, पहाड़ के हर बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि वही है जो हमारी है। तो इन चीज़ों में किया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि सोचना नहीं चाहता कोई, केवल एक उन्हें ये चाहिए कि एक दिन के अखबार की सुर्खी, जैसे एक बार बीच में पोस्ट नहीं आता कि एक के पीछे इतने जीरो लगा दिए कि समझ ही नहीं आया, मतलब कि क्या चल रहा है, दिखता अच्छा है बस कि हाँ ऐसा कर दिया, बस वही कि PR टीम तो सॉलिड काम कर रही है, लेकिन वो धरातल पर नहीं हो रहा है कि बिल्कुल सब चीज़ें पहुँचा दोगे आप। बिल्कुल आपने कुछ न्यूज़ बनाई, आप घर घर के एक के मतलब टेक्स्ट मैसेज में भी आप उसे पहुँचा दोगे, लेकिन बात ये कि वो कहाँ वो हो रहा है। जैसे हमारा SSJU, बात हुई कि छात्र राजनीति से जब बात शुरू हुई है तो वहीं पे SSJU को बनाए ने 4 राज्यों के लिए। आज सबसे ज़्यादा बर्बाद हमारा SSJU है, सबसे ज़्यादा। 2 चोर बिठा दिए, वो कुछ नहीं करते, वो हर दिन नैनीताल, कभी देहरादून, लेकिन हुआ कुछ नहीं हमसे। हमारे वहाँ अगर टूरिज़्म के लिए टूरिज़्म के कोर्स खुलते, एडवेंचर कोर्स खुलते, जैसे कि हमारे पहाड़ में लोग दूर दराज से हमारा पहाड़ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ का बेटा क्या हमेशा वही पॉटर ही बन के रहेगा? वो उनका भाड़ा ही उठाता रहेगा, मतलब उनका कोई वो बोझ ही उठाता रहेगा। क्यों ना वो गाइड बन के जाए? ये लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि हमारे प्रदेश को केवल ये लोग लूट रहे हैं।
इन्हें नहीं चाहिए। वही बात है ना कि लोग नए नस्ल, नई विचार, नई पौध को नहीं आने देना चाहते। हमारा एसएसजीयू था, हमारे एसएसजीयू के लिए क्या मिलिट्री साइंस नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती थी। हमेशा मतलब ये तो हमारे खून में है, हमारी मिट्टी में है कि मतलब आप किसी भी गाँव में जाइए, आपको 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आर्मी में मिलेंगे। हमारे तो पहाड़ का बच्चा मतलब अपनी माँ के गर्भ से ही संघर्ष करता हुआ आता है, लेकिन आप उसे बस एक रंगरूट बनाकर ही भेज रहे हो। आप क्यों ना आप मिलिट्री साइंस खोलो, हमारा एसएसजीयू में खुल सकता है। जब आपने कहा कि 4 राज्यों का विश्वविद्यालय है, 4 जिलों का विश्वविद्यालय है फ्लो में, कि तो आपने उनके लिए किया क्या? मिलिट्री साइंस खोलते, आप उसे रंगरूट की जगह का अफसर बनाकर उसे भेजा जा सकता था। हमारे यहाँ आयुष विज्ञान क्यों नहीं खुल सकता है? बिल्कुल खुल सकता है। हमारे वहाँ तो ऋषि मुनियों के काल से ही जड़ी बूटियों की सारी चीज़ें हैं। जड़ी बूटियाँ इतनी सारी हैं, कई तो ऐसी हैं कि हमें पता ही नहीं है। खुल सकती थी, लैब बनाई जानी चाहिए थी, कई नई चीज़ों का विकास होता, नई नई लेबोरेटरी होती तो कई क्या पता कुछ और चीज़ हमारे वहाँ से निकल सकती थी, लेकिन नहीं किया। अभी जैसे सबसे छोटी बात, अभी इन्होंने वो लगा दी एनईपी। एनईपी में जहाँ तक मुझे पता है 45 से 50 सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हो वो वोकेशनल और माइनर में। हमारे वहाँ क्या सिखाते हैं? कंप्यूटर एजुकेशन, म्यूज़िक, जबकि उसमें एक से एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने चुना क्या? अपनी आसानी, कि हमें कुछ ना करना पड़े, 1 घंटे की क्लास दे दो। उसकी कभी क्लास नहीं हुई आज तक। सोचने वाली बात है ना कि मतलब कहने को हो बहुत कुछ सकता है, लेकिन करना ही नहीं है। उन्हें पता है विश्वविद्यालय बना दो, सरकार पैसा देगी। मंत्री जी का तो पहले से ही तय है कि 15% मेरा है, वो कहीं नहीं जाएगा। सच है, मैं सबके सामने ही कहता हूँ। और जैसे आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता, केस वाली बात जो आपने पहले की, नहीं लगता है दादा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, हमें पता है भ्रष्टाचारी हैं। हमारे कैंपस को विश्वविद्यालय, तो हम नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय का नाम इतना ज़्यादा खराब हो पहले ही, क्योंकि वहाँ रोज़ वो देखते हैं कि यहाँ बवाल ही चल रहा है, यहाँ कभी टीचर्स नहीं पहुँच रहे, कभी कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद हम इनके भ्रष्टाचार की अगर खोलें तो मतलब ये लोग, उन्हें चोर कहलाना पसंद है। परसों की एक बात है, परसों का मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनसे कह रहा था मैं कि आप चोर हो, आप हो सरकार के दलाल, और उनने कोई केस नहीं किया। नहीं तो कर सकता था, कोई ईमानदार आदमी होता तो बिल्कुल पहले ही दिन केस करता मेरे ऊपर। नहीं, उन्हें चोर कहलाना पसंद था, उन्हें भगौड़े कहलाना पसंद था, उन्हें सरकार के दलाल कहलाना पसंद था, इस्तीफा पसंद नहीं था, क्योंकि वो कमाई की पोस्ट है, पैसा तो वहीं से ही आना, जो करोड़ों का पैकेज दिया है ऊपर वापस भी तो लेना है। यही है, बस लूट के लिए है बस ये। और डेमो राज्य मतलब ये खाली एक प्रैक्टिकल राज्य है कि कोई भी चीज़ करनी है तो यहाँ करो। विकास मुझे लगता है कि नहीं, विकास बहुत पीछे रह गया हमारा, कर्जे में इतना डूबा हुआ है, जितना 60,000 करोड़ है, 60 लाख कितना था, कुछ ऐसे करोड़ में हमारा राज्य कर्जे में चल रहा है। वो नहीं सोचता कभी, इसके लिए हम ही नहीं सोच रहे। सबसे बड़ी बात तो नेता तो खैर वो तो सोचने से ही परे रहे, हम ही नहीं सोचते, हम किसी से बात ही नहीं करते। हम अपना वोट बेच रहे हैं, कोई शराब के लिए बेच रहा है, कोई मुर्गे के लिए बेच रहा है, कोई 500 रुपये में बेच दे रहा है। और आप नेताओं से क्या एक्सपेक्ट करोगे? उन्हें तो पैसा दे दिया आपको, अगली बार आप उनसे खुद ही नहीं कह पाओगे, क्योंकि एक रात तो पहले आपने उनका ले लिया ना सब कुछ। आप ईमानदार बन के उनको वोट दो तो वो कैसे नहीं करेंगे? इनकेस अभी छात्र गवर्नमेंट अभी तो कह रही है कि छात्र संघ के हम चुनाव कराएंगे, इनकेस नहीं कराती है तो आप लोगों का ग्रुप क्या करने वाला है? हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं बहुत बड़ा, मतलब हिला देंगे प्रदेश की राजनीति, इतना बड़ा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है पूरा हर जगह से। और हाँ, ये है कि दीपक लोहनी ने ज़रूर उसको बहुत हाइप कर दी है, लेकिन वही नहीं है, और लोग भी, हल्द्वानी में ही बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। और अभी जैसे अभी तो हम यहाँ पर हैं, अभी हल्द्वानी में भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा भाई एडमिट है यहाँ पे, तो कुछ एक दिन अभी हम यहाँ हैं, क्योंकि देखभाल बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ा हुआ हमारा भाई है, सबसे पहले वो अध्यक्ष बनने से पहले हमारा भाई है, हमारे संगठन का एक कार्यकर्ता, हमारा सदस्य है, उसके साथ पूरे दिन रात हम वहीं पर हैं। तो उसके बाद यहाँ भी अगर 2-1 घंटे का भी मुझे जैसे कॉलेज खुलता है और हम यहाँ रहे, टाइम मिला तो वहाँ भी जाएंगे। क्यों अपना टाइम, अभी तो कॉलेज खुला नहीं तो हम नहीं कर रहे कोई चीज़, अब तो उसकी सारी चीज़ें देखभाल कर रहे हैं। ये खुलेगा तो यहाँ भी जाएंगे, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ बंद होगी ना दादा तो ये फिर बंद होती रह जाएगी। ये इनका सपना पूरा हो जाएगा फिर सरकार का कि छात्र संघ चुनाव खत्म कर दो।